जय श्री हरि भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आत्मा के सफर में। देखिए, जीवन में असफलता बनने का कारण क्या रहता है? जीवन में अगर एक व्यक्ति असफल हो रहा है तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? और क्या सारी उम्र असफलताओं का सामना करना पड़ेगा एक व्यक्ति के भीतर ये मन में रहता हो? क्योंकि एक संघर्ष का समय जरूर उसके जीवन में चलता है। अब देखिए, मैं आपको कुछ इतनी महत्वपूर्ण बात बताने वाला हूं, अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात होगी, आपके जीवन में बहुत काम देने देगी आने वाले समय में। देखिए, इसको इस प्रकार से समझने की कोशिश करते हैं कि एक बहुत बड़ा समुद्र है। अब वो जब तक आप उसके भीतर नहीं जाएंगे, अर्थात जब तक आप उस पानी के भीतर नहीं जाएंगे, ना तो आप उसमें तैरना सीखेंगे, ना तो आप उसमें डूब सकते हैं, और ना तो स्वयं को बचाने की कुछ प्रक्रिया कर सकते हैं। आप कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते जब तक आप उसके भीतर नहीं जाएंगे, जब तक आप इस यानी बाहर से देख रहे हो उसकी ये प्रक्रिया, ये बिल्कुल ये सटीक बात है। अब देखिए, कोई बाहर खड़े खड़े बोलता है कि नहीं इसकी गहराई इतनी हो सकती है, या फिर स्विमिंग पूल भी मान ले या कुछ भी मान ले, लेकिन समुद्र का इसका उदाहरण देता हूं मैं। इसकी गहराई का भी अनुमान नहीं लगाया जा सकता, कुछ भी नहीं कह सकते। देखिए, ये आपके जीवन से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ये समुद्र जो है एक संसार है। जब तक आप इसके भीतर प्रॉपर रूप से नहीं जाएंगे, ना तो आप तैरना सीखेंगे, ना तो आप भाई जीवन जीना सीखेंगे, ना तो आप बार बार ठोकर खाना सीखेंगे, और ना तो आप बार बार अपने जीवन में आगे बढ़ना सीखेंगे। ये सीधी और सरल बात है। देखिए, इसमें काफी काफी लोग उतरते हैं, काफी हद से ज्यादा लोग उतरते हैं, और जब शुरुआती दौर होता है तो डूबते ही डूबते। देखिए, जल में जो उतरता है वास्तविक रूप से पहले डूबता है, संघर्ष करता है, उसका जीवन बहुत संघर्ष में ही रहता है। वो बचने के लिए बार बार प्रयास करता है ना, कि बचना कैसे है, बचना कैसे है। मेरी बात बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखना कि बचना कैसे है, ये ध्यान रखता है, मगर इस पर ध्यान नहीं रखता है वह कि भाई तैरना किस प्रकार से। इस चीज पर अगर ध्यान दिया जाए कि भाई अभ्यास किस प्रकार से करें, अगर वो अभ्यास बार बार करता रहता है ना, कि भाई अब ये प्रक्रिया में अपन को तैरना है, इस प्रकार बताया गया, इस प्रकार से चलना है, तब देखिए आप बहुत ही कम समय में ये चीज को पार कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि बचने की होड़ में बचे, कि बचे कैसे, इस चीज से बचे कैसे। बचना नहीं है आपको, वो उसमें तैरना सीखना है। अब देखिए, एक चीज जो बहुत महत्वपूर्ण आपके जीवन से जुड़ी। अब देखिए, काफी लोग सफल हो गए, काफी लोग सफल हो गए, तैरना सीख गए, मगर तैरे जा रहे हैं। समझे इस चीज को, तैरे जा रहे हैं। देखिए, इस समुद्र का जब तक कोई फायदा नहीं है, जब तक आप इस चीज का कोई किनारा ना ढूंढे, अन्यथा आप इसमें चलते जाएंगे, डूबते जाएंगे, आगे तक जाते रहेंगे। इसमें किनारे पर जाना बहुत महत्वपूर्ण है, किनारा आपको ढूंढना पड़ेगा, अन्यथा क्या होगा कि आप इस संसार समुद्र में डूबेंगे, ऐसा डूबेंगे कि आपकी बुद्धि भ्रमित हो जाएगी, चकाचौंध हो जाएंगे इस संसार में। बहुत ये समुद्र जितना बड़ा लगता है, उससे कई गुना बड़ा संसार है, ये माया है। तो इस चीज का आप सोचे, जहां समुद्र में बोल रहा हूं वहां संसार आप जाने। जो भी व्यक्ति इसमें जाएगा 101% सर्वप्रथम डूबता है, तत्पश्चात वे प्रयास करता, अपने संघर्ष के द्वारा स्वयं तैरना सीखता है। अर्थात देखिए, इसको अपने जीवन से जोड़े। अब जो व्यक्ति बार बार असफल होते हैं, वो उनका सबसे बड़ा मुद्दा होता है कि मेरे जीवन में इस प्रकार से क्यों दुविधाएं उत्पन्न हो रही, क्या मैं इस काबिल नहीं हूं, क्या इतनी अच्छी ग्रेजुएशन मेरे पास है, इतनी अच्छी डिग्रियां हैं भाई, इतने अच्छा एक्सपीरियंस मेरे पास है, फिर भी मैं जो पारिवारिक स्थिति से एक ऐसे एनवायरनमेंट पे आ चुका हूँ, ऐसे घर में हो चुका हूँ, कि ऐसा क्यों दिया मुझे ईश्वर ने। मुझको वेल क्वालिफाइड, मुझको भाई ऐसे परिवार में जन्म लेना चाहिए जहां पर प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं होती है। ऐसे काफी लोगों के मन में ऐसी चीजें होती हैं। अब देखिए, अब आप समझिए, देखिए जितना आपको मिलना था वो आपको निर्धारित करके भेजा गया, उससे ज्यादा ना तो आप ले सकते हैं, ना तो आप और खींच सकते हैं उस चीज से।
इतना निर्धारित है उतना तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बांध के रखिए आप, मिलेगा ही मिलेगा। अब बात उठती है कि अगर सब निर्धारित हो जाता है तो इतना प्रयास कैसे करें, इतनी भागम भाग क्यों करें हम। देखिए भाई, सोने को परिपूर्ण रूप से तराशने के लिए बार बार आग में तपना पड़ता है, तभी जाके एकदम खरा सोना उभर के आता है। तो ये बात बिल्कुल सटीक है कि आपको निरंतर अभ्यास करना पड़ेगा, निरंतर अभ्यास करते रहना, निरंतर चलता रहना पड़ेगा, क्योंकि जीवन चलने, निरंतरता से चलने की प्रक्रिया है। जीवन चलता रहता है निरंतर, ठहरता नहीं है, ये प्रक्रिया चलती रहती है। समाप्त हुई वापस चली, वापस ये गिरता, इस प्रकार से चलता रहेगा। जैसे समय पर अपने समय बिल्कुल अपनी गति के हिसाब से चल रहा है, उसमें कोई अवरोध नहीं है। आप केवल हम अपने कहने का फर्क पड़ता है कि समय खराब आ गया। भाई समय थोड़ी ना खराब है, समय तो अपनी तय सीमा, तय गति से वो चल रहा है। समय खराब दिया है, समय लोगों में परिवर्तन हुआ है, जैसा निर्धारित किया गया उसी प्रकार से हो रहा है। समय अपनी गति से चल रहा है, दिन रात निर्धारित समय पर हो रहे हैं, सूर्य अपनी जगह यथाउचित स्थान पर बारंबार उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो परिवर्तन हुआ कहाँ? परिवर्तन हुआ है इंसानों की वृत्ति में, सोच में परिवर्तन हो गया। जो समय जिस प्रकार से बनना था और जिस प्रकार से संसार में बदलाव होने थे, वे तो जैसा निर्धारित किया वैसा हो रहा है। भाई लोगों की एक समय यानी गेहूं की बहुत लालसा थी कि हमारे पास खाने को कुछ होना चाहिए, तो हजारों लाखों लोगों ने मांगा है भगवान हमारे भूखमरी से कोई मरे ना। तो ईश्वर ने सबको आशीर्वाद दिया और गेहूं सबके घर में हुआ। प्रत्येक घर में किसान होते पे गेहूं भर भर के मिला सबको। अब समय ऐसा है कि गेहूं जहां अन्न का स्थान था वहां पर धन ने स्थान ले लिया। अब सब त्राही त्राही कर रहे कि भगवान मुझको पैसा चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, ताकि मैं इस संसार में मौज मस्ती कर सकूं, संसार का भरपूर फायदा उठा सकूं। तो अब क्या है कि यहाँ धन की महत्वता बढ़ रही है धीरे धीरे। आप देखना आने वाले समय में कोई गरीब नहीं रहेगा, ये होगा 100%, क्योंकि किल्लत बढ़ गई ना, किल्लत बहुत हो गई। अब उस चीज की मांग बढ़ रही है लोगों के द्वारा। अब जैसा एक व्यक्ति मांगेगा, यानी एक नहीं, एक का मतलब समझे 1-2 लाख कितने लोग मांग रहे कि हम धन चाहिए, हमें धन चाहिए, तो धन मिलेगा सबको एक समय पश्चात। लेकिन उस समय में फिर और कोई चीज की किल्लत आएगी वास्तविक रूप से, ये होगा ही होगा। अब देखिए, अब धन के पीछे भाग रहे, आने वाले समय में पानी खत्म हो जाएगा। पानी खत्म होने के पश्चात पता नहीं उस पानी का फिर कितना सदुपयोग होगा, मुझको पता नहीं, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है, तो आगे आने वाले समय में क्या होने वाला है। अब देखिए, इसको अपने जीवन में किस प्रकार से आप जुड़े कि आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। कितनी भी बार गिरे आपको स्वयं को जानना पड़ेगा ही पड़ेगा। कुछ स्वयं को इस समुद्र में उतारना पड़ेगा, इस संसार जीवन में। स्वयं को बाहर से नहीं देखना है, बाहर से सोच विचार बिल्कुल नहीं करना है कि कितना गहरा हो सकता है। जो उस्ताद ने दाव पेज बताए उस प्रकार से चलना है। ये गणित बिल्कुल फेल है, ये ज्ञान, बाहरी ज्ञान जब तक बिल्कुल फेल है, जब स्वयं इसको प्रैक्टिकली नहीं करते हैं, बिल्कुल फेल है। जैसे कि गुरु ने एक साधक को, एक शिष्य को गुरु मंत्र दे तो दिया, लेकिन उसने उस स्वयं के जीवन में उसका उपयोग ही नहीं किया। जिस प्रकार से उन्होंने बताया, जिस प्रकार से उन्होंने जिस प्रकार से विधि बताए, वो कर ही नहीं रहा उसका, तो उसका उपयोग कैसे होगा उसके जीवन। अब देखें कि वो कि गुरुदेव में तो आपने इतना समय हो गया, इतना लंबा समय हो गया, 5 साल हो गया, आपने गुरु मंत्र दिया, मगर अभी उद्धार नहीं हुआ मेरा, प्रभु उद्धार नहीं हुआ। तो उद्धार कैसे होगा भाई? आप स्वयं ही नहीं चाह रहे हो तो वो गुरुदेव कहाँ क्या करेंगे उस स्थिति में? आपको स्वयं को चाहना पड़ेगा। आप स्वयं सफल होना चाहते हैं तो स्वयं पर कार्य करना 101% करना पड़ेगा। असफलता तो मिलेगी ही मिलेगी शुरुआती रूप में। असफलता अगर बिल्कुल रणनीति से चला जाए फिर भी असफल होते हैं, काफी लोग असफल होते हैं अपने जीवन में। ऐसी कोई गलत बात नहीं है, असफल होने से इतना बड़ा बोझ नहीं है सफल। भाई गिरना भूल जाओगे तो खड़े कैसे होंगे, ये भी तो सोचिए। भैया आप गिरना ही भूल गए, फिर कभी बाई चांस आप गिर गए तो आप तो उस चीज का सदमा ले लेंगे। भाई 15-20 साल हो गए, मैंने आज तक अपने करियर में ऐसी बड़ी चोट नहीं देखी।
उस समय तो आप बिखर जाओगे बिल्कुल। तो ये गिरना बहुत जरूरी है आपके जीवन में। सदमा नहीं लगेगा फिर इतना कि मैं 20-25 साल बाद में आप बिल्कुल एकदम डाउन चले जाते हैं, वो सदमा नहीं लगेगा। अभी गिर रहे हैं बहुत बेहतरीन है, ये गिरना नहीं है, आपको मजबूत बना देगा अंदर से, बहुत बहुत वो मैन ऑफ स्टील बना देगा, एक प्रकार से सुपरमैन सुपर ह्यूमन बन जाएगा। फिर आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाएंगे कि संसार में किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से चलना है, किस प्रकार से क्रियाविधियां करनी है, प्रत्येक कार्य को हर प्रकार से समझेंगे आप। लेकिन थोड़ा समय लगेगा, समय लगता है प्रत्येक चीज को सीखने में, क्या चीज करना है क्या नहीं करना है। और देखिए वास्तविकता तो यह है, एक चीज को मैं आपको सटीक बता देता हूँ, जैसा नियति में निर्धारित होता है वैसा तो होता ही होता है। आप भले कितना ही दाव पेच मारे, आप अपने कितना ही भाई कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लें, भाई इमरजेंसी विभाग में आप मरीज को ले जाए, बहुत पैसा खिलाए, 50 लाख 60 लाख करोड़ों 2-3 करोड़, आप उसकी तय सीमा, उस व्यक्ति की जितनी सीमा निर्धारित है उस समय वो मृत्यु को प्राप्त होगा ही होगा, मृत्यु होगी वो रोग उसके भीतर आएगा ही आएगा। ये इस चीज पे किसी कोई लगाम नहीं लगा सकता, जो तय होता है वो तो होके ही रहेगा। ये वास्तविकता है, ये आप मान के रखें। तो अब करें क्या, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि करना क्या चाहिए। ऐसी स्थिति में हम असफल हो जाते हैं, भाई हमको सफल होना है, ये सीधी सरल बात कि हमें एक सफल अपने जीवन में, मैं जैसे मैं खुद का कि मैं अपने आप को एकदम अच्छे स्थान पे देखना चाहता हूँ एक समय पश्चात। तो अब इस पर करना क्या चाहिए, इस पर केवल और केवल कुछ नहीं करना चाहिए, फिजिकली या फिर मेंटली प्रिपेयर होके आप निश्चय कर लीजिए एक बार निर्णय। जिस व्यक्ति में निर्णय लेने की काबिलियत है वास्तविकता में वो 101% सफल हुआ है। निर्णय लेने की काबिलियत होनी चाहिए मेरे नजरिए में। निर्णय जिसका निर्णय होता है वो काबिल व्यक्ति बनता ही बनता है, और 101% एक समय पश्चात वो सफल हो जाता है। अभी क्या है कि समय किसी व्यक्ति में डर, भय है भीतर कि नहीं अगर ऐसा हो गया तो वैसा क्यों होगा। निर्णय लेने की काबिलियत नहीं है ना, कि भाई डिसीजन लेना बहुत आवश्यक है कि ये डिसीजन ये होके ही रहेगा, अब तो ये तो मैं करके ही रहूंगा, 101% श्योर हो जाए इस चीज। तो ये चीजें होना बहुत आवश्यक है, जिसकी निर्णय लेने की विल पावर बहुत तगड़ी है कि ये करना है तो करना ही, कैसे भी 101% कितना भी उसमें, जब तक वो चीज होती नहीं तब तक प्रयास नहीं छोड़ना। ये वाली स्थिति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुझको तो भाई 13 घंटे हो गए, 15-20 घंटे 48 घंटे हो गए, ये हो गया वो हो गया, नहीं, जब तक खत्म ना हो तब तक वो चीज, ये इसी चीज के पीछे परमात्मा सहयोग करते हैं। देखिए इसी चीज के, जिसका अटूट निर्णय हो जाता है तो भगवान भी देखिए उस भक्त के पीछे पीछे वो आते हैं, उसका खूब सहयोग करती, प्रकृति खूब सहयोग करती, उसका मेहनत दिख जाती है ना कि नहीं ये अब ये लेके रहेगा, बिल्कुल सटीक रूप से सबको पता चल जाता है कि अब तो ये लेके रहेगा भाई। यानी अपने एक प्रकार की ट्रॉफी है जो विजय होने के पश्चात लेती है कि सफलता का, यानी ये सफलता की ये ट्रॉफी लेके ही रहेगा। उस प्रकार से निर्धारित कर लेना आपको, तो निश्चय कर ले। अब और विद्वान पूछेंगे फिर भी असफल हो जाए तो देख भाई मार्ग बंद नहीं होता है, बिल्कुल प्रयास वापस हो सकता है, वापस अपनी गलतियों पर गलतियां जो खामियां रही थी उसको, उसमें थोड़ा सुधार करके आगे बढ़ा जा सकता है। अब बिल्कुल ही आप 5-6 बार हो गया ऐसी स्थिति आ गई, ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए कि बार बार उसी मार्ग पे चल के हताश हो गया। एक चीज हमारे में बताई जाती है एजुकेशन डिपार्टमेंट में कि भाई दो मार्ग चयनित होते हैं कि आप बार बार हताश हो गए तो दूसरा मार्ग एकदम प्रिपेयर होना चाहिए, जिस मार्ग पर आप चल सके, आप अपनी लाइफ को एकदम बिल्कुल सीधा सरल कर सके, उस मार्ग पर भी आपको काम करते रहना चाहिए। उसके लिए आपको समय निकालना पड़ता है, 1-2 समय उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है आपको, ये ताकि जीवन में बिल्कुल एकदम स्थायी रूप से संतोषपूर्वक ये जीवन चलता रहे। ये चीज हमको सिखाई जाती है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको बिल्कुल मेहनत, पहले तो 101% जो मेहनत करता है उसके पीछे सफलता आती है, आएगी आपको सफलता मिलेगी, उसमें कोई
आप असफल नहीं होंगे उस समय पश्चात। आप अगर मेहनत भरपूर करेंगे, बिल्कुल सही दिशा निर्देश में करते हैं। और देखिए केवल ये ऐसा नहीं कि एक आपके व्यवसायिक जीवन में भी होता है, पारिवारिक जीवन में भी है ये और काफी हद तक अगर आप इस मार्ग पर चलेंगे तो वास्तविक रूप से आप एक समय पश्चात तैरना सीख जाएंगे। आपको सही गलत का सब चीज का पता चलेगा। तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। थोड़ा समय लगेगा, मैं हर बार यही बोलता हूँ, समय लगता है, हर चीज का समय लगता है और वास्तविक रूप से लगता है भाई। आप संघर्ष कर रहे, अभ्यास कर रहे तो समय लगता है, वहां पर कुछ ना कुछ समय लगेगा। आप प्रिपेयर होंगे, एक भाई 24 कैरेट का सोना जैसे निखर कर उभर कर बाहर आता, उस प्रकार से बाहर आएंगे। समय लगेगा, आपकी प्रशंसा होगी पूरे समाज में, पूरे परिवार में एक समय पश्चात। ये होता है एक समय पे। आप थोड़ा ठहराव रखें अपने जीवन में, धैर्य रखें, तो निरंतरता से अभ्यास करें। असफल होना कोई बहुत भारी नहीं, आप सफल हो गया भाई, सब कुछ टूट गया। अटूट, जिसका संकल्प अटूट होना आवश्यक है। भाई कितनी बार तोड़ दिया मगर अटूट है, अपने निर्णय पर, अपने संकल्प पे, अपने शब्दों पर, अपनी वाणी पर अटूट है। तो ऐसे व्यक्तियों की अमरता बढ़ती है। अमरता किसकी? जो भाई यादों में रह सके, उनके आइडल बन सके, ऐसे व्यक्ति। तो इस चीज पर आप बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम कीजिए। मेरा मानना यही है कि आपको तैरना सीखना पड़ेगा। स्वयं को, खुद को ही विचार करना पड़ेगा और खुद को ही चलना पड़ेगा। इसमें किसी को दोष ना दे, ना आप अपने पिता को दे, ना माता को दे, ना भाई बहनों को दे, ना आप समाज को दे, ना अपने एनवायरमेंट को दे। भाई खुद को ही बाहर निकलना पड़ेगा, घर से अभ्यास करना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, आप बूढ़े हो चुके हो, बच्चे हो, स्त्री हो, पुरुष हो, भाई खुद को ही प्रयास करना पड़ेगा। ये होती है प्रथम बार। प्रयास खुद को ही करना पड़ेगा, खुद को निखारने के लिए ये होता है, अन्यथा और कुछ नहीं है। भगवान पर विश्वास रखिए, केवल और केवल भगवान पे, कि मैं भगवान ये कार्य करने जा रहा हूँ, बस आप लाज रख लेना, बस वह आपके ऊपर आश्रित हो। तो धीरे धीरे देखिए, प्रत्येक सफल व्यक्ति के पीछे काफी बड़ी स्टोरी होती है। जीवन संघर्ष का बहुत लंबी होती है और शुरुआती रूप में ऐसा होता है कि भाई कई ताने झेलने पड़े, कई लोगों की बुराइयां, गालियां सुननी पड़ी। ऐसा होता है शुरुआती जीवन में, होता है, सबके साथ होता है, आपके साथ भी होता है। तो बिल्कुल ऐसा बुरा नहीं माने कि अब मेरे साथ में मुझसे बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जिनके बारे में इस प्रकार से टिप्पणियां हुई है। तो थोड़ा संघर्ष और धैर्य और थोड़ी सहन शक्ति भी होनी आवश्यक है। असफलता ऐसा नहीं कि अब सफल हो गए तो खत्म हो गया जीवन, कभी भी खत्म नहीं। जब तक भगवान निर्धारित तय सीमा तक नहीं पहुंचेंगे तब तक जीवन खत्म नहीं होगा। आपको सफल अगर स्वयं सोचेंगे तो सफल होंगे ही होंगे, 100%। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप अपने निर्णय पर अटल है तो। अन्यथा ऐसा नहीं कि भाई 10 दिन तो खूब जोर शोर से चले और 11वें दिन बिल्कुल एकदम हो गया, उत्साह खत्म हो गया, हर चीज, ऐसा नहीं होता। ये अंतिम दिन तक, जब तक बिल्कुल परीक्षा की घड़ी तक, जब तक आपके पास लक्ष्य बिल्कुल समीप ना आ जाए, तब तक होनी चाहिए वही ऊर्जा, वही जब पहले दिन में और आखिरी दिन में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, वैसी स्थिति होनी आवश्यक है। तो आपका इस पर क्या विचार है, जरूर हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और मिलते हैं जब तक के लिए अगले वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए हमारे इस चैनल को, आत्मा का सफर। और एक विशेष सूचना कि हम इस चैनल का नाम बदलेंगे, स्वयं मेरे के नाम से ही रखूंगा इसको, इसका नाम जरूर बदलेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।